आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता यमराज की दिशा की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ, जिसके कवि हैं श्री चंद्रकांत देवताले। इनका जन्म 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। देवताले जी की कविताएं मुख्यतः गांव, कस्बों एवं निम्न मध्य वर्ग के जीवन से जुड़ी हैं। यमराज की दिशा कविता में चारों ओर फैलती विनाशकारी एवं शोषक शक्तियों की ओर संकेत किया गया है। कवि ने बताया है कि मानव जाति अपने विकास की प्रक्रिया में उस खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है जहां चारों ओर समाज में बुराइयों का साम्राज्य है। हिंसा, लूटपाट, दमन, अत्याचार, ये सारी स्थितियां कवि को मृत्यु के देवता यमराज की याद दिलाती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इन पंक्तियों में कवि का अपनी माँ पर बहुत विश्वास प्रकट हुआ है और माँ ईश्वर पर अटूट आस्था रखती थी। कवि की माँ ने ईश्वर को कभी देखा था या नहीं, इसका अनुमान लगाना कवि के लिए मुश्किल था, लेकिन हाँ, माँ हमेशा यही दिखाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और हर स्थिति का सामना करने, हर स्थिति से निपटने की सलाह उन्हें उनके ईश्वर अवश्य देते रहते हैं। ईश्वर की सलाह और ईश्वर के सहयोग से उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के तरीके या उपाय खोज लेती हैं। अर्थात जीवन जीने के लिए, हर स्थिति से जूझने के लिए और दुखों को सहन करने के लिए कवि की माँ को ईश्वर से ही शक्ति एवं प्रेरणा प्राप्त होती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। बच्चों, जैसे हर माँ अपने बच्चे को कुछ सीख अवश्य देती है और जिन्हें वह जीवन भर याद रखता है, उसी प्रकार कवि को बचपन में उनकी माँ जो सीख दिया करती थी, इनमें से एक उन्हें सदैव याद रहती है। वह यह कि जब वे छोटे थे तब उनकी माँ ने एक बार उन्हें सिखाया था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यमराज निवास करते हैं और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं। अब यमराज को तो कोई भी क्रोधित करना नहीं चाहता, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए और ऐसा करना बुद्धिमानी भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु के देवता को गुस्सा दिलाना बुद्धिमानी की बात बिल्कुल नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। इन पंक्तियों में कवि ने बच्चे के कोमल मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों का वर्णन किया है। जब बचपन में कवि की माँ ने समझाया कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, तो कवि के बाल मन ने माँ से यमराज के घर का पता ही पूछ लिया और माँ ने भी बड़ी चतुराई किंतु सहजता से जवाब दिया कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर यमराज का निवास स्थान समझना। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि की माँ ने जब यमराज की दिशा एवं उनके निवास के विषय में समझाया, तो कवि कहते हैं कि माँ के बार बार समझाने से उनके मन में यह बात गहरी बैठ गई और वे कभी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए और इसका इतना लाभ अवश्य कवि को मिला कि कवि को दक्षिण दिशा समझने में कभी भी कठिनाई नहीं हुई। अर्थात कवि ने माँ की सीख को बड़े विश्वास के साथ अपनाया
और दक्षिण दिशा का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक स्थित स्थानों पर गए। जब जब वे दक्षिण दिशा की ओर यात्रा पर गए, उन्होंने अपनी माँ और उनकी दी हुई सीख सदैव याद रखी कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास होता है। कवि चाहते थे कि वे यमराज का घर देख लें, किंतु ना तो दक्षिण दिशा को लांग पाना उनके लिए संभव था और ना ही यमराज का घर देख पाना संभव था। बच्चों, यदि आप ग्लोब देखें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं है और उसके पार जाना भी संभव नहीं हो सकता। कवि को भी लगा कि यदि दक्षिण दिशा का कोई छोर यानी अंत होता तो वे भी यमराज का घर अवश्य देख लेते। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कहते हैं कि उनकी माँ ने जब उन्हें यह समझाया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है, तब हिंसा, आगजनी, लूटपाट, अत्याचार जो यमराज के प्रतीक हैं, मृत्यु के प्रतीक हैं, इतना आम नहीं था। किंतु समय के साथ साथ ये सारी बुराइयां 10 दिशाओं में फैल गईं। इसलिए आज चाहे जिधर भी पैर करके सो, हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। हर दिशा में यमराज के आलीशान महल हैं, अर्थात चारों ओर हर दिशा में हिंसा, अत्याचार, लूटपाट, अपराध का साम्राज्य है, उसी का विस्तार है। और इन बुराइयों के सभी आलीशान महलों में मृत्यु के देवता क्रोध में जलती हुई लाल आंखों के साथ विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। यानी आज कोई भी दिशा इन बुराइयों से रहित नहीं है। सब तरफ इन्हीं बुराइयों का बोलबाला है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि के अनुसार उन्होंने अपनी माँ की सीख को सदैव याद रखा, लेकिन अब माँ संसार में नहीं है। उनके जाने के बाद अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। माँ के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, वहां उनका वास होता है। लेकिन आज हर दिशा संसार का कोना कोना बुराइयों की चपेट में है। धोखाधड़ी, अपराध, हिंसा इत्यादि से कोई भी दिशा अछूती नहीं रही। चारों ओर मृत्यु के देवता का ही बोलबाला है। यह कविता बताती है कि आज हर दिशा में मनुष्य डरा, सहमा और असुरक्षित है, क्योंकि हर कहीं बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इस दृष्टि से हर दिशा मृत्यु की दिशा हो गई है, डर एवं आतंक की दिशा हो गई है। तो बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी? आशा है कविता समझ आ गई होगी। आपकी सुविधा के लिए प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। धन्यवाद।